जी से विनती करूँगा कि हमारे गुरु जी का पुष्प या हार माला देकर स्वागत करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो हम बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव बड़ा याद है मुझे, रामचंद्र जी ऊपर है, बड़े माने राम कथा करने वाले एक नाम था उस जमाने में। हम सुना है आपका रामचंद्र जी ऊपर है, उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण बताया था। वो हनुमान जी के बारे में बताया था कि हनुमान जी जब बलशाली थे, इतने बलशाली थे कि वो अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता थे, लेकिन जब सुग्रीव जी के दूध बनकर वह राम जी के पास जाते हैं तो पूरी तरह से सुग्रीव जी महत्ता जो है वो ही राम जी के सामने रखते हैं, एक भी शब्द अपने बारे में नहीं बोलते। तो उन्होंने उदाहरण दिया था, बोले ये माइक बड़ा पावरफुल है, क्योंकि मेरे इसके वजह से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ। कितनी बलशाली, देखो अगर ये नहीं रहे तो आप तो मुझे सुन ही नहीं सकते थे। तो ये शक्ति इसकी है बोले, लेकिन जब तक ये शांत रहता और अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करता तब तक ही मैं आप तक पहुंच सकता हूँ। अगर इसको अपने शक्ति का अहंकार हो जाए और वो शुरू हो जाए बीच में, जैसा भी शुरू हो गया था खड़खुर, तो फिर मैं आपके दम को दो। इसलिए दूत कैसा होना चाहिए, वो हनुमान जी के जैसा होना चाहिए, ऐसा जो कहीं भी। इसलिए हम लोग भी परमात्मा के माध्यम से यहाँ आए हुए हैं। तो अगर हमारे अंदर में शक्ति है, परमात्मा की शक्ति जो है उसका एक कण है हम लोग, तो हमारे अंदर में वो भगवत्ता पूरी है। सिर्फ हमारा अहंकार जो है वो उस भगवत्ता को छुपा देता है और फिर अपन अपने अहंकार में चलते रहते हैं। तो वो जिस दिन हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाएगा तो हम वो दास के भूमिका में या दूत के भूमिका में आ जाएंगे, तो परमात्मा के साथ सीधे जुड़ सकेंगे, जब ख्याल आएगा। और मैं अक्सर कहता हूँ ये सारे जो कल मैं यहाँ गया था, नागपुर में चल रहा था, तो मेरे प्रवचन के बाद एक ऐसी ज्येष्ठ माता जी थी, बड़ी भाविक थी, उसके उसमें बहुत सारी किताबें थी। तो मैं श्रावण महीने में ये तय किया, मेरा बस आके और ज्ञानेश्वरी पढ़ना रह गया, मैं सारे किताब में आपको दूंगी। सारे किताब देने के लिए मुझे जबरदस्ती घर को लेके गई, वो चाय वाय पिलाया, पूजा वूजा की। सारा जो ग्रंथ जो है, बहुत सारे ग्रंथ जो है उन्होंने एक बड़ी सूटकेस में भर के मेरे को दे दिया, मैंने ये आपको समझ दिया। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि सारे ग्रंथ लाल कपड़ों में लपेट कर, तो मैंने कहा उसके ये सब लाल कपड़ों में लपेट कर आप इसको पढ़ते नहीं, इसको मैं पूजा करके रखती हूँ, वो उसने कर दी। मैंने बोला क्या फायदा फिर, अगर ये सारे ग्रंथ जो है केवल पूजा के लिए अगर है तो मान के चलते हो, आपका श्रद्धा भाव सही है, लेकिन वो श्रद्धा भाव निरर्थक है। मैंने बोला इसको पढ़ने का कार्यक्रम जो है पहले करो, समझने की बात दूसरी, समझना तो दूर की बात है, पहले पढ़ तो लो, तो पढ़ने का कार्यक्रम करना चाहिए सब लोगों ने, मेरा। और पर्टिकुलरली क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता को अक्सर कहते हैं लोग कि सारे ग्रंथों का निचोड़ है, और अपने जीवन में वो कैसा इम्प्लीमेंट होता है उसका ज्ञान, इसका अपने चिंतन करना चाहिए। जैसे तो मैंने बताया था आपको कि 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र, 18 पुराण
और सबका निचोड़ जो है वो रामायण महाभारत नाम के दो महाकाव्य और इन सबको लेकर अपने अंदर में समाहित किया हुआ ज्ञान है भगवद गीता। तो अपने जीवन के लिए बड़े आवश्यक है। और वैसे भी अच्छा मुझे याद आया, बीच में सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक जगह पे मीट पढ़ी हुई थी, कहीं और भाषण दे रहे थे, मुझे अच्छा लगा हुआ। उन्होंने कहा कि भगवद गीता जो है वो क्या है, ये बड़ा 2 लाइन में समझाया उन्होंने। हालांकि मैंने उसके बाद का विस्तार मैंने किया, अभी आप करता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम लेते हैं, जैसे एसी लिया, मोबाइल लिया, कोई भी चीज लिया, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज ली, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, हर एक के साथ होता है। अब मैनुअल कोई पढ़ता नहीं, पक्की बात। तो वही स्थिति जो मैनुअल को कोई पढ़ता नहीं, वैसे बोले भगवद गीता भी हमारे इस जीवन के शरीर के सारी संघात चेतना वृत्ति जो सारी चीजें है, उसका अगर मैनुअल कोई चीज है तो भगवद गीता है। तो बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने उसके ऊपर सोचा, तो सही बात है। तो जैसे गीता के पहला अध्याय दूसरा अध्याय जो है वो सांख्य योग का अध्याय। तो जैसे आपने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल के अंदर में मैनुअल के अंदर में पार्ट्स की पहले जानकारी रखी है, उनका पार्ट ऐसा था ना, पहले पढ़ने में पार्ट्स की जानकारी रखी है। तो पहला सांख्य योग जो है उसने अपने पार्ट बता दिया, उनसे पुरुष रहता है, प्रकृति रहती है, प्रकृति के बाद शरीर के अंदर में सारे पंच महाभूतात्मक जो 25 तत्व है ना, और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उसका ज्ञान, ये सब उसके अंदर रहता है। तो पहला पन्ना उसका है। फिर दूसरा पन्ना जो रहता है फिर अपना कर्म योग है, 6 अध्याय तक के। ये काम कैसे करते हैं मोबाइल, उसके बारे में पूरी जानकारी जो रहती है ना, कौन सा पार्ट कैसा काम करता है, कौन सा पार्ट कैसा काम करता है। तो ये 6 अध्याय तक यानी कर्म मार्ग का जो उदाहरण है वो मोबाइल का अगला पोर्शन है। ये सारे काम कैसे करते हैं। उसके बाद क्या अपना भक्ति मार्ग है, वो पार्ट जो काम करते हैं वो हमने कैसे इस्तेमाल करना, इसका जो ज्ञान है वो हमारा भक्ति योग में है। 6 घंटा से लेकर 12 घंटे तक, क्योंकि हमको मालूम है ना, बहुत बार जो अनजान होते हैं जैसे बच्चे कोई करते हैं, कोई बड़ी करवा देते हैं, बच्चे छोड़ो, बहुत बार हमने अगर पढ़ा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो हम भी मैं भी मेरे हाथ से हो जाता, करते भी दब जाता है और पूरा ब्लैंक हो जाता है। फिर मेरी जो बहू है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, वो उसको मेरे को बुलाना पड़ता है, अरे बेटा इधर आ, ये क्या लफड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है इसके ऊपर। फिर वो देखिए इधर यूज करके ठीक कर लेते हैं। कहने मतलब हम लोग भी उस मोबाइल को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करे तो मोबाइल काम नहीं करेगा। तो भक्ति मार्ग जो है जो बताया 6वें अध्याय से 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के, वो हम लोगों ने कैसा इस्तेमाल करना, उस चीज को, मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना, उसका ज्ञान है। लेकिन फिर वो 13वां अध्याय से लेकर जो शुरू हो जाता है वो क्या है, वो अपने लिए, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। वो जो मैकेनिक लोग होते हैं ना, उनको डिटेल मालूम रहता है कि ये जो चीज लिखी हुई है पहले करने में, इसका कनेक्शन यहाँ पर कैसा है, तारों के साथ कैसा है, सर्किट कैसा है, ये सारी चीजें, सर्किट की जानकारी जो है ना, वो जानकारी जो उसमें रहती है वो अपने गीता के 13वें अध्याय से लेके तो 18वें अध्याय तक के 17वें अध्याय तक के स्पेसिफिक उसे, तो वो चीजें जो है वो है। होता क्या है, अब आप बोलोगे तो मोबाइल का कोई कार्यक्रम ही नहीं है जब तक मोबाइल के अंदर में चिप न डली हो, तब तक मोबाइल भी काम है। तो वो जो चिप है वो है हमारा आत्म तत्व, जो हमारे अंदर में डला हुआ है आत्म तत्व, वो है चिप। वो डला हुआ है करके सारी चीजें चल रही है उसके आश्रय से। अगर वो न हो तो ये पूरा मोबाइल किसी काम का नहीं है। तो वो जो आत्म तत्व है वो चिप के रूप में रहता है, और वो चिप कहाँ से कनेक्ट करती है, नेटवर्क से, सैटेलाइट से। तो परमात्मा वो सैटेलाइट है जिससे हमारा ये जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब तक वो परमात्मा के साथ में हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है तब तक मोबाइल बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन बहुत बार मोबाइल हैंग भी हो जाता है, वो ऐसा दबाव तो नहीं चलता,
कुछ भी कर नहीं देता, आवाज़ नहीं आता, बीच में अपने मर्जी से चलना शुरू कर देता है। वो क्यों होता है? जब ये चिप वो सैटेलाइट से अपना कनेक्शन तोड़ देती है और शरीर के साथ में जुड़ जाती है, तो ये मोबाइल हैंग हो जाता है। करके मोबाइल को सही ढंग से रखना हो तो उसके सारे अपडेट करते रहना पड़ता है। बहुत सारे प्रोग्राम जो है अपडेट का था सेक्शन, तो अपने यहाँ भी अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि ये सारा जो ग्रंथ साम्राज्य है वो पढ़ते पढ़ते हमने अपने इस मोबाइल के पूरे ज्ञान को हमेशा अपडेट करना चाहिए और इस चिप को उस सैटेलाइट के साथ में हमेशा जोड़ के रखना चाहिए, तब जाके ये मोबाइल सही ढंग से काम करेगा। लेकिन ऐसा मैंने उसका 2 लाइन के ऊपर में इसका विश्लेषण मैंने अपने मन में ऐसा किया। तो उसी तरीके से हम लोग अभी 13वें अध्याय में हैं और 13वें अध्याय के अंदर में महत्वपूर्ण कुछ चीजें बहुत डिटेलिंग में अभी है। धीरे धीरे हर चीज को जो पहले अध्याय में और दूसरे तीसरे अध्याय में जो बताया हुआ है उस ज्ञान को और डिटेलिंग के साथ में चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 12वें 11वें अध्याय 11वें 10वें तक हम लोग पहुंचे थे 12वें तक। तो पहले तो भगवान ने 13वें अध्याय के प्रारंभ में इस शरीर का पूरा विवेचन किया कि ये क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र का उदाहरण, ये पूरा जमीन जैसी है, उसके अंदर में सारे विकारों के साथ में ये कैसा है ये बताया। तो ये क्षेत्र है। अब इसका क्षेत्रज्ञ कौन है, इसको जानने वाला, उसका जानने वाला जो है, इस क्षेत्र का मालिक जो है वो ये जीवात्मा है, जो इसके अंदर में वो क्षेत्र के साथ में चलता है। अब इस क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है वो कैसे हो, तो उसका भी उल्लेख जो है 6वें अध्याय से लेके तो 12वें अध्याय तक के पूछने लिए है। यानी महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम इंद्रियानि दशेक्ष पंचम च इंद्रिय गोचर, म्हणजे 10 इंद्रिय और इंद्रिय गोचर, इंद्रिय जिससे देखती हैं चीजें, इंद्रिय जिससे संपर्क में आते हैं, वैसे जो ज्ञान है वो 5 है। और इसके बाद इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना वृत्ति, ऐसा क्षेत्र जो है ये सारे विकारों के साथ में तक्षण समास है ना, सविकारम गातम, सविकार, ये सारे जो इच्छा द्वेष सुख दुख संघात मतलब अपना जो आसक्ति अहंकार जो सारी चीजें उसके साथ चेतना अपनी बुद्धि शरीर जैसे धारण करता है, गलत क्या है सही क्या है, इसका तर्क विवेक जो विचार करने वाली सारी चीजें वो सब इस देह के अंदर में है। मतलब अभी ये मोबाइल का डिटेलिंग हो गया अभी तक के। अब इसका फंक्शन क्या है, इसको अगर सही ढंग से चलाना है तो फिर 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक के भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम ये जो साधन है भाई ऐसा है, किसी ज्ञान तो है, क्षेत्र का ज्ञान करना है, तो कुछ जानने के लिए वो साधन भी चाहिए। तो वो साधन कौन से हैं? फिर अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्यो उपासनम, आचार्य की क्षमता, शौच शुद्धता, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, यानी इंद्रियों के साथ हमारा वैराग्य की भावना, अहंकार अनहंकार देवच, उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम दोषान दर्शन। मतलब हम लोगों ने इस सब चीज को देखना चाहिए कि जैसे बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा अपने आप में सुख का कारण तो है, हमारे लिए तो है कि हमारे फंक्शन काम नहीं करते, सही ढंग से नहीं होता, फिर हमारे वजह से हमारे बेटे भी परेशान रहते हैं, बीमार हो गए बेटे और बहू को फिर अपने ईमानदारी में लगे रहना पड़ता है, तो उनके लिए भी दुख है। मृत्यु, तो एक्चुअली मृत्यु क्यों डर लगता है, ये विकार क्यों लगता है कि मृत्यु हमारे लोगों के खो जाने का कारण हमको लगता है कि मृत्यु है, तो उसका दुख आसक्ति, ये सारे दोषों को देखना जो है ना, अनुदर्शनम, इस चीज को देखते रहना पड़ेगा कि ये हमारे शरीर में सारी घटनाएं जो होती है वो क्या होती है। तो ऐसे देखने के बाद में आसक्ति अनभिसंग पुत्र दारा गुहादिशु, पुत्र दारा दुह, इनके प्रति हमारे मन में थोड़ा अनासक्ति का भाव हो कि बहुत ज्यादा हम जुड़
इनसे जुड़े तो हम दुनिया में संसार में ही रहेंगे। अगर इनसे थोड़ी विरक्ति का भाव हमारे मन में आ गया, क्योंकि प्रश्न ऐसा है, कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि यार कैसे बताते हैं सब लोग, भाई पुत्र का मोह, अपनी स्वतंत्र मिटाने का स्नेह, घर के बारे में हमारा अपनत्व का भाव, इसके बगैर जीवन निसार है, बेकार है, ऐसा लगने लगता है आपको। लेकिन बड़ी मजा यह है कि इनका अपने साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे हमारे मित्र, उनके पिताजी बड़े चिंता में थे। वो चिंता में होने के कारण उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को घर से निकाल दिया बाहर। क्यों? बोले ये काम धाम कुछ करता नहीं, इसके चक्कर में मेरा जो पूरा घर बार मिल जाएगा, इतनी मेहनत से मैंने खड़ा किया। मेरे दोस्त ने मुझे पता है ये आवाज़ ठीक नहीं है, लाइटिंग वगैरह इसके भी शुरू होगा। बुलंद आवाज है, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ी मजा आती है। मैं कई बार देखा कि बड़े बड़े सभाओं में अगर बीच में लाइट चली जाती है, लाइट नहीं रहती, तो भी आदमी भाषण देने के लिए माइक के सामने खड़ा होता है। मैंने एक व्यक्ति को, एक भाषण देने वाला, अरे मेरा माइक बंद है ना, तो उसको साइड में आके तो बोल। नहीं बोले बगैर माइक के मैं कैसे बोला, माइक है नहीं। बड़ा अजय आदमी है। वो कहते हैं ना, एक हाथी था, वो हाथी को उसका जो माउथ है वो प्रारंभ में बड़ी बड़ी संगल से बांध के रखता था ताकि वो भागे नहीं। एक दिन मैं गया बहुत सालों के बाद में, तो उसने कुछ नहीं किया, रस्सी लिया, रस्सी और उसके पाँव के पास गोल घुमा दिया। अरे मैंने बोला इतनी बड़ा हाथी है तो रस्सी को तोड़ देगा। नहीं, उसको आदत हो गई है, बोले वो बड़े बड़े लोहे के जंजीरों की। अब वो जंजीरों की आदत से वो इतना अपने आप के अंदर में भावातीत है बने वाला कि उसको अब रस्सी भी डाल दो ना बोले तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, जबकि वो बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ लगता है उसको। तो उसके लगने के चक्कर में सारी चीजें होती है। तो सबसे बड़ी बात तो लगना ही है, और क्या है। हाँ, वायर जल रहा है, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से हाँ, आवाज सुना ऐसा वैसे। तो इसलिए उस क्षेत्र को जानना अगर है तो क्षेत्रज्ञ के लिए जरूरी है ये साधन जो है, ये साधन को जानना बहुत जरूरी है। तो ये साधन के बारे में विस्तार से उन्होंने कहा, और इस सारी चीज को अपन ने कैसे ठीक रखना। कोई मान अपमान, बड़ा वो इसके अंदर एक बड़ा सुंदर शिवलीला मृत आपने कभी पढ़ी? शिवलीला मृत में बड़ा सुंदर है कि छोटे छोटे बड़े मंत्र सुंदर है उसके अंदर। आपुले वित्त आयुष्य गृह चित्र, औषधि सुकृत मंत्र, मान पान अपमान सर्वत्र, गुप्त जाने गुप्त ठेविले जाने। यानी बड़ा सुंदर बताया उन्होंने कि अपना वित्त जो धन, अपने जीवन की सारी घटनाएं, उसके बाद अपने बीमारियों के बारे में हालचाल, औषधि जो है ना वो, गुरु ने दिया मंत्र, अपना किसी ने किया हुआ मान, अपना किसी ने किया हुआ अपमान, यह हमेशा गुप्त रखो, किसी को बोलो मत। तो बड़ा अच्छा शिवलीला में बड़ा अच्छी लाइन लगी मेरे को। नहीं तो क्या होता है कि बहुत झगड़ा शुरू होता है कि अपने धन के बारे में लोग बताना शुरू करते थे कि मैं पैसा हूँ, मैं करता हूँ, 10,000 क्या, 15,000 क्या, लाख रुपये फिर दूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग रहते हैं। तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। आपको लेकिन अपने लाइफ में जो छोटी बड़ी घटनाएं घटी हुई है, अपने संपर्क में आते हैं जो है परिवार के बारे में, वो किसी के बारे में नहीं बताना। गृह छिद्र मतलब अपने भाई बांधवों के साथ में, घरवाली के साथ में जो भी झगड़े होते हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने बाहर नहीं करना चाहिए। सुकृत मंत्र, अपने अच्छे कामों को भी हम लोगों ने अपने मुंह से नहीं बताना चाहिए।
कि मैं तो ऐसा हूँ, मैंने 50,000 का दान दे दिया। बहुत लोगों का रहता है, दान देते हैं, लोगों को पता लगना चाहिए और लोगों ने अपनी तारीफ करना चाहिए, क्या बहुत दानी, बहुत दानी आदमी है। इसका मतलब है दान तो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आगे साथ को दिया हुआ कि साथ को पता न लगे, ऐसा दान का महत्व बताते हैं। तो और मंत्र, मतलब गुरु ने दिया हुआ मंत्र खुद अपने लिए रहता है, गुरु ने अपने कान में पूछा है मंत्र, वो किसी को नहीं बताना पड़ता। तो वैसे मान, अपना लोगों ने बहुत मान किया, इसका भी बखान हम लोगों ने नहीं करना चाहिए, और अपना अपमान किसी ने किया वो भी हम लोगों ने लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो बड़ा सुंदर है। तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में, ये साधन कैसे है, ये साधनों के बारे में विवेचन जो है परमात्मा ने यहाँ किया कि तुम्हारा अमानित्व, ये मान अपमान जो है उसको बाजू रखो, तन्वीत्व मतलब अपना अहंकार जो है वो, आर्जवम शांति, आर्जम आचार्य गुरु की शिक्षा, वो सारी चीज़ें जो है वो सब इन्होंने 12वें अध्याय थे। और अध्यात्म ज्ञान नित्यम, तो मैंने कहा कि जो आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए हम लोगों ने वो यहाँ पे है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जो तत्व का विचार आता है, जो दर्शन आता है, तत्व दर्शनार्थ, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जो दर्शन है उनके बारे में जो एतत् ज्ञानम इति, तो ये सब ज्ञान होगा। प्रोक्तम अज्ञानम अज्ञतो अन्यया, मतलब अन्य जो भी है इसके आधार में, इसको छोड़ के जो बाकी चीज है वो अज्ञान है, और ये जो बताया है ये ज्ञान है, ये समझ लो। तो ये सारी चीजें होने के बाद में गुरु जी ने तो यहाँ तक बता दिया, और उसके बाद शुरू होता है जिसे जानना है वो कौन है। ज्ञाता हो गया, ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान, जानने वाला हो गया, उसके साधन हो गए। अब जिसे जानना है वो क्या चीज़ है, वो बताता है भगवान 13वें श्लोक में, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि। अब मैं बताता हूँ कि ज्ञेय क्या है। ज्ञेय मतलब जिसके बारे में जाना जाए वो ज्ञेय। यत् प्रवक्ष्यामि मैं बताता हूँ, और यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अश्नुते मतलब सेवन करना, अमृत अश्नुते, अगर इसको ज्ञान वगैरह प्राप्त कर लिया है तो जैसे आप अमृत का पान कर रहे हो ऐसा है। तो वो क्या चीज है, अनादि अरामित परम ब्रह्म, न सत न असत उच्यते, न सत न असत उच्यते, मतलब ये जो है अनादि और मेरे अंतर्गत अनादि ब्रह्म जो है, मैं आपको बताया था ना, सांख्य योग समझाते समय मैंने बताया था कि वेदों के अंदर में और उपनिषद के अंदर में ब्रह्म ये विषय है, और ब्रह्म और माया ये शब्द आपको वेदांत में या वेदों के संदर्भ में, उपनिषद के संदर्भ में आपको पढ़ने मिलेंगे। भगवद गीता में आपको ब्रह्म और माया केवल उसका रेफरेंस लेने के लिए मिलते हैं, लेकिन सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति ये दो चीज बताई है, पुरुष और प्रकृति, इसके बारे में भी आएगा। तो हमारे शरीर में जो है, जो चिप डली हुई है वो पुरुष है, और उसका जो फंक्शन है वो प्रकृति है, और ये शरीर जो है उसके आवरण के साथ में जुड़ा हुआ है। तो पुरुष और प्रकृति ये शरीर के साथ है। इस शरीर से बाहर जितना है पूरे ब्रह्मांड तक वो ब्रह्म। तो कहते हैं कि वो ब्रह्म जो है वो अनादि है, और वास्तविक है। आज भी विज्ञान ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की आयु कितनी हो सकती है। हमें तो हमारे सूर्य की आयु का बराबर ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि वो हमारी पृथ्वी जो है वो 197 बिलियन ईयर से पृथ्वी है अभी, और उसके पहले सूर्य बना हुआ, और सूर्य कितना बड़ा है मालूम है आपको? हमारी पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी जितना बड़ा गोला, आप देख रहे कितना बड़ा गोला है, ऐसी पृथ्वी कुल मिला के 26 लाख पृथ्वियाँ जिसमें समा जाए ऐसा सूर्य है। तो सोचो सूर्य का आकार कितना बड़ा होगा, और सूर्य हमसे न जाने कितने किलोमीटर दूर है, लाइट ईयर्स दूर है। वहाँ से हमारी पृथ्वी एग्जैक्टली उस जगह पे है जहाँ का सूर्य का ताप
हमको सुसह्य है, हम सहन कर सके इसका उताप है। जितने ग्रह सूर्य के नजदीक है वो सारे राख के ढेर है, शुष्क है, सूखे हैं, और जितने पृथ्वी के बाद के ग्रह है वो सारे बर्फों के, क्योंकि वो ठंडे होते जा रहे हैं। यानी सूर्य से आगे आगे ठंडक जो पैदा होती है वहाँ प्लूटो, न्यूटन, सैटर्न, शनि ग्रह वगैरह, शुक्र, ये सारे पीछे हैं। मंगल, बुध, गुरु जो है वो अपने से आगे है, तो वो शुष्क ग्रह है। तो सोचो इतना बड़ा और इतना बड़ा सूर्य, अब ये इतना बड़ा सूर्य होने के बाद में भी इस आकाश गंगा की तुलना में कितना है? आकाश गंगा की तुलना में इतना बड़ा आकाश गंगा है कि पूरा तुमसर शहर इतनी आकाश गंगा अगर मान के चले हम लोग, तो यहाँ जाने वाली जो चींटी है इस हॉल में, वो चींटी मतलब अपना सूर्य है। अब सोचो कि ब्रह्मांड की पूरी रेफरेंस के साथ में रिलेटिविटी अगर तय कर ले कि उसके सापेक्ष ये कितना है, तो कुछ नहीं, चींटी। तो चींटी, और उसके बाद हम कितने हैं? छोटे। फिर हम बैठे तुमसर में, और तुमसर में हम बताते हैं कि हम क्या चीज़ है, हम किसी को कम समझते कि अरे भैया तू ये पूरे ब्रह्मांड के तुलना में तू कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत। अब क्या है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड की तुलना में देखा जाए तो इतना खतरनाक कार्यक्रम है ये तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो है, ये सारे जो कार्य है उसके, ये आपको दिखाई देने वाली चीज के उस पार है, और यानी हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसकी प्रतिकृति है, हम ही अगर उसके रूप के जैसे है, तो हमारे जैसे उनके भी हाथ पाँव हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि सर्वतः पानी मतलब हाथ, पादम तत्सर्वतो अक्षि मतलब आँख, क्षीरोमुखम सर्वत्र श्रुति कान, लोके सर्व आवृत तिष्ठति, मतलब सब उसके हाथ, पाँव, नेत्र, मस्तक, मुख और कान है। और इस प्रकार से परमात्मा सब में व्यापक है, सर्वम आवृत्त तिष्ठति, सबको अपने बीच में आवृत्त किए हुए है। यानी भगवान कहते हैं कि तू ये मत समझ कि तेलुगु हाथ है और मेरे को भी हाथ है। ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है उनके भी हजारों हाथ है। हमने 11वें अध्याय में सृष्टि जो परमात्मा का आवरण देखा ना हमने, उसका हजारों हाथ, हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों उदर, उसका पूरा वर्णन लिखा ना। इसका मतलब उनके भी हजारों हजारों हाथ है, लेकिन हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे अंदर में इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी इंद्रिय है उनकी अपनी अपनी सीमा रेखा है, अपनी सीमा रेखा से ज़्यादा नहीं। हम कान भी, हम आवाज़ नज़दीक का सुन लेंगे, लेकिन बहुत हो गया तो सामने सड़क पे कोई कार जा रही है उसका आवाज़ सुन लेंगे, लेकिन भंडारा में कोई बोल रहा है हम कैसे सुनेंगे? क्योंकि हमारे कान की एक सीमा रेखा है। हम भी देखेंगे नज़र से, तो हमारे नज़र की भी सीमा रेखा है। हम लोग कुछ देर तक देख सकते हैं, 2 किलोमीटर देख लेंगे, खुले में रहो तो ऊंचाई में जाओ तो और, लेकिन वो भी सारी सीमा रेखा है। हम पूरे आकाश को देख लेंगे, आकाश के उस पर नहीं देख सकेंगे, उसकी भी सब सीमा रेखा है। तो ये सारे नेत्र, मस्तक, मुख, आँख, सारी चीज़ों की अपनी अपनी भौतिकता के साथ में सीमित शक्ति होने के कारण हम उसे नहीं जान सकते, लेकिन उसके है। भगवान ने कह दिया है वो सारे आँख, कान, नाक से देखता है। वो कहते हैं ना, एक जगह बड़े कवि ने बड़ा अच्छा, कवि का तो याद नहीं मुझे, उसका कविता याद नहीं है, लेकिन उसका मतितार्थ जो मैं बताता हूँ, वो कहते हैं कि लोग बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं, घंटा बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, बहुत जोर जोर से ये भजन करते हैं। मुसलमान लोग अजान करते हैं, क्रिश्चियन लोग घंटा बड़ा बजाते हैं, लेकिन उसको ये सब सुनाई देगा ऐसा हमको लगता है कि मैं घंटा जोर जोर से बजाऊंगा तो वो भगवान सुन लेगा। नहीं,
वो कहते हैं कि वो तो चींटी के पाँव में जो घुंघरू है पाजेब, उसकी भी आवाज वो सुन लेता है, इतना सुनता है। अगर हमारे अंदर में थोड़ी भी चाह उसके लिए बनी और हमने अपने हृदय से उसको आवाहन किया तो मैं कहता हूँ उसको भी सुन लेता। वैसे आपको लगता है क्या कि हम लोग भी ये पूरे ब्रह्मांड में खालीपन दिखाई देता है, लेकिन खाली नहीं है ये ना, वातावरण है इसके अंदर में। अब वो वातावरण दिखाई नहीं देता, जैसे भगवान का हाथ पांव नहीं दिखाई देते, वैसे वातावरण कहाँ दिखाई देता हमको। लेकिन देखो दिखता कब है मालूम है? अगर आप महाबलेश्वर गए या आपने यहीं पे अगर तुमसर में या सड़क पे सुबह सुबह निकलो तो धुंध सी दिखाई देती, धुंध दिखते कभी कभी। वो धुंध क्या है? इस वातावरण में जो पानी के कण है जो हमें दिखाई नहीं देते, वो ठंड का समय आ जाता है तो पानी सूक्ष्म बर्फ का कण बन जाता है। तो हमें क्या लगता है धुंध है? धुंध नहीं है, पानी ही बर्फ के छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का रूप ले लेती है और वो हमें धुंध के जैसे दिखाई देते हैं। अदरवाइज धूप आए तो पानी भी बाष्पीभवन हो जाता है, फिर फैल जाता है पानी उसके अंदर, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए वातावरण है। अगर ये वातावरण है, इसका साबित भी होता है कि सूर्य की किरणें, अगर ये वातावरण नहीं होता तो सूर्य की किरणें भी हम तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो वैक्यूम होता तो नहीं पहुंच पाती। वैक्यूम नहीं है, ये वातावरण है करके सूरज की किरणें भी उस वातावरण की सीढ़ियों पे कदम रखते 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 तक पहुंचती है। इसका मतलब क्या है कि हमने भी अगर आवाज दी परमात्मा को तो परमात्मा की आवाज, परमात्मा को दी हुई आवाज भी इन सीढ़ियों के साथ धीरे 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 पहुंचती है। अब तुम्हारी आवाज में दम कितना है इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर हमारी सांस अगर तीव्र है, शक्तिशाली है, तो अगर मैंने जोर से सांस लिया सूरज भी हिल सकता है, क्योंकि तुमने अगर सांस जोर से छोड़ी तो ये लहर के जैसे नहीं, समुद्र में जैसे लहर उठती है वैसे लहर के साथ साथ उठते 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 तुम्हारी सांस भी वो सूरज को धक्का दे सकती है। सवाल ये है कि तुम्हारी सांस में कितनी ताकत है ना। अब सारी चीजें जो है अभी जैसे हनुमान जी का वर्णन बताते ना कि वो सीधे उठे और सूरज को निकल लिया। अब सोचो सूरज को निकल लिया, एक पृथ्वी जैसे 26 लाख पृथ्वी जिसमें माती इतना सूरज है और छोटा सा बॉल समझ के हनुमान जी ने निकल लिया। तो उसकी कथा आती है कि वो बेहोश हो गए थे और फिर वो पवन जो है वो नाराज हो गए थे। फिर पवन नाराज हो गए थे तो उन्होंने फिर सारे देवताओं ने हाथ जोड़े और देवताओं ने फिर सारी शक्तियाँ प्रदान की। ऐसी कथा है ना। फिर उनको अहंकार हो गया था, फिर अहंकार होने की वजह से वो गणेश जी का शरीर देख के वो हंसे, कैसा तेरा शरीर है, मुख है। तो गणपति ने श्राप दे दिया कि तेरे को जो अहंकार हुआ है वो तेरी सारी शक्ति का अहंकार, वो तू सब भूल जाएगा। तो जब कोई फिर सब लोगों ने माफी मांगी तो गणपति जी ने कहा नहीं, जब कोई उसको याद दिला देगा तो याद आ जाएगा। ऐसी कथा है ना। ये सारी कथाएं क्या होती है? ये कथाएं प्रतीक के रूप में होती है। ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि उसी को पकड़ लो। ये कथाओं के माध्यम से हमको समझना जो है वो समझना है जो एक वास्तविक अर्थों में एक्चुअली भगवान को बताना है। तो इसलिए सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद में ग्रंथ के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। अब जैसे एक आदमी ने कहा मुझसे कि रास गरबा होता है, अभी तो क्या गरबा डांडिया, इसको हम लोग गरबा डांडिया को नाचने का कार्यक्रम मान लेते हैं नए बच्चे लोग। बेसिकली ये गरबा जो है यह बहुत ही पूज्य भाव का है। मतलब गर्भ नहीं है वो, गरबा नहीं है वो, गर्भ में जैसे एक आत्म तत्व रहता है, शरीर के गर्भ में आत्म तत्व, वैसा कृष्ण जो है उस गर्भ का देवता है और वो रास करता है, अपने हजारों गोपियों के साथ राज करता है। हमें तो ऊपर से दिखता है कि वो रास, हमारे यहाँ भागवत होती है ना, तो भागवत के अंदर में अक्सर वो तो कुछ मंचन करते हैं, नाट्य मंचन,
एक लड़का लड़की ले आते हैं हम लोग, फिर वो गरबा वो डांस करते हैं, सब लोग नाचते वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक प्रतीक कैसे मैं बता सकता हूँ। राधा के साथ में कृष्ण नाच रहा है, ठीक है, लेकिन वहां के हजारों हजारों गोपियों को भी ये लगता है कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है। हजारों हजारों गोपियों को लगता है कि कृष्ण तो मेरे साथ नाच रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर के जो हजारों हजारों सेल्स है, समझे कि नहीं, वो सेल जो है वो गोपिकाएं हैं, और उसमें जो आत्म तत्व है, मैग्नेटिज्म का जो कण है हर एक सेल के साथ में, ऐसा नहीं है कि कुछ सेल में नहीं है, हर एक सेल के अंदर में है, वो है कृष्ण और वो सेल है गोपिका। ये तो प्रतीक है, इस प्रतीकों को समझने की आवश्यकता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि सर्वत्र पाणिपादम तत्सर्वत्र क्षीरोंगम सर्वत्र श्रुति मुलोके समागम। ये सब उनके हाथ पांव नाक मुख सब है उसके साथ में। तो सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूषैव निर्गुण गुण। परमात्मा यह इंद्रिय का मूल उगम स्थान है। अब देखो, दो चीज आपको बताता हूं। सांख्य योग में परमात्मा बताया, पुरुष बताया। अब कहते हैं कि परमात्मा सब इंद्रियों का मूल उगम स्थान है। मतलब कैसे, परमात्मा तत्व जो हमारे अंदर है, उसकी प्रकृति नाम की शक्ति है, वो सारी चीजें करती है। मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुयते कराया। तो प्रकृति प्रारंभ करती है, लेकिन मैं अध्यक्ष न, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है चराचर सृष्टि का रचना करती है। वो इंद्रियों का उगम स्तर तो है, लेकिन इंद्रिय रहित है। वो सब जीवों का पालन करता है, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूष्य, मतलब भोजन, सबका पालन करता है, सबका पालन करता है, लेकिन पालन करते समय वो अपने आप को अनासक्त लगता है, इन्वॉल्व नहीं होता। समझे कि नहीं, ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम विभु, आपने पिछले श्लोकों में आपने देखा था। मतलब मैं किसी का पाप ग्रहण करता नहीं और किसी का पुण्य लेता नहीं, बराबर। मैं सारे चीजों को तो देखता हूँ, लेकिन मैं कोई इन्वॉल्व नहीं होता किसी अंदर। वो प्रकृति जो भौतिक गुण है हमारे, उसके उस पार है, लेकिन सब गुणों का स्वामी भी है। निर्गुण निर्गुण, लेकिन गुण भोक्तृ, गुण का भोक्ता भी है। समझे कि नहीं? इसलिए अपने को अपना काम करे। तेरा भाव जो करे भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपनी भवन पुकार। भी नारायण तू बैठ के अपने भवन को सही ढंग से समझ ले, उसकी झाड़ पोछ ना करते रहे। मराठी में एक कविता है की घराला कुंपण हो आपलं जग ठरवता येतं, घराला कुंपण हो आपलं जग ठरवता येतं, बाहेर कितीही बरबटलं असलं तरी आपल्यापुरतं सारवता येतं। बड़ा अच्छा कविता लगी मुझे। तो ऐसा है, तो इसके अंदर में परमात्मा सभी इंद्रियों का मूल है, लेकिन जब जब भी भगवान को अवतीर्ण होता रहता है, तब योग माया के द्वारा इन प्राकृतिक भौतिक शरीर में वो प्रतिबिंबित, क्योंकि सब माया उनकी है, सारा विग्रह उनका आध्यात्मिक है, ज्ञानमय। भगवंत का स्वरूप बड़ा दिव्य है। अब पर उनको अगर नहीं भी देख सके तो भी उनका जो सारी चीजें इंद्रिय जो है वो है। तो बहिर्अंतरश्च, बहिर्अंतश्च मतलब बाहर अंदर। भूत नाम चरम, भूत नाम अचरम, चरम च, ये चर भी है अचर भी है, यानी बाहर भी है अंदर में भी है। सब दियों के अंदर में चर भी है अचर भी है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने की वजह से सूक्ष्मता अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च, दूर भी है अंतर भी। तो इस मामले में वो कठोपनिषद में बड़ा सुंदर, आसीनो दूरम प्रजति सवानो यति सर्वदा, वो जो दूर भी है नजदीक भी है। बड़ा अजीब लगता है, दूर भी है नजदीक भी है। मैंने आपको बताया कि दूर कितना है, एक पृथ्वी, एक सूर्यमालिका है, ब्रह्मांड,
करोड़ों गैलेक्सी, सूर्य क्या कहते हैं उसको, गैलेक्सीज, है नहीं? उसके बाद हजारों हजारों गैलेक्सी के बाद में हजारों हजारों ब्रह्मांड, हजारों हजारों ब्रह्मांड के बाद भगवान, है ना? कितना दूर है? वैसे अगर दूर है तो बहुत दूर है, लेकिन उसको अगर अपने अंदर में माना तो सबसे नज़दीक है। मुझे दूर भी है और नज़दीक भी है, सूक्ष्म है, अभिन्न है, मुझे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे भौतिक इंद्रियों के जानने के शक्ति के उस पार है। लेकिन अगर हम लोगों ने जाना, जब मैंने कहा कि जानना चाहिए, तो हम लोगों को वो समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे प्रकृति जो है वह अपने कारण से अपने इंद्रियों को डेवलप करती है। पहले महत्व, उसके बाद अहंकार, फिर पंचमहाभूत, फिर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ध्यान। ये सारे चीज़ों के साथ उस क्रम में ही आते हैं। और उसके बाद मन भी है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर में जो है, लेकिन कैसे है? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्तम मतलब हमें लगता है कि अलग अलग है, समझे कि नहीं? ये ऐसा लगता है कि सब में अलग अलग है। जैसे आँख अलग दिखती है, कान अलग लगता है, हाथ पांव अलग लगते हैं, प्राणी अलग अलग लगते हैं, गाय, भैंस, है ना, कुत्ता, जानवर, फूल, पंछी, ये सब अलग अलग लगते हैं हमको। ये हमारा भ्रम है। ये अलग अलग उनके उनके शारीरिक को जो पदार्थ उनको मिला हुआ है, मैटर जो उनके साथ में, उनके वजह से अलग लगता है। लेकिन वो उनमें जो है वो हमारे अंदर में भी है। मैंने उसका एक बार आपको उदाहरण बताया था इसका, मुझे याद है कि जैसे एक ढेर सारी मिट्टी अगर ले आए हम लोग, जैसे अपनी बनाते हैं ना, अपने मूर्तिकार जो बनाते हैं, अभी जन्माष्टमी में कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी में गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, फिर देवी की मूर्ति बनाते हैं। अभी मूर्ति जो बनती है, ये बनती कैसे है? मिट्टी, उसमें डाला जाता है पानी, और बड़ा तय करके उस मिट्टी को बड़ी ऐसी नाजुक ढंग से बनाई जाती है, कि उससे वो मूर्ति बनती है। अब वो मिट्टी और पानी तो सब में सरीका है। अब तुम उसमें गणेश जी बना लो, या सॉरी जन्माष्टमी के दिन भगवान गोपाल कृष्ण की मूर्ति विग्रह बना लो, उसके साथ जो दो उनकी ना ढिमरन, जो हाथ में दो मूर्तियाँ लाते हैं, ढिमरन रखी हो तो वो बनवा लो, गैया बनवा लो, है गणेश जी बनवा लो, भाई वो उसका मूषक भी बना लो, गैया भी बनवा लो। सारी चीज़ें अलग अलग है, बनती है, लेकिन उसके अंदर में तत्व कौन सा है? मिट्टी और पानी। तो ये जो मिट्टी और पानी है, इसको जो भगवान जो आकार दे वो आकार में है, लेकिन उसका जो तत्व है, समझे कि नहीं, मिट्टी और पानी से बना हुआ जो प्रकृति से गुण है ना, इसलिए तो हमारे अंदर में मन है, तो वो बिल्ली के अंदर में भी मन है ना, कुत्ते के अंदर भी मन है ना, उसमें भी बुद्धि है। इसलिए गैया जो है वो मटन नहीं खाएगी, दूध नहीं पिएगी, हाँ, और वो शेर है वो घास नहीं खाएगा, बुद्धि है। लेकिन कब क्या क्या नहीं करना, इसका जो विवेक है, वो विवेक परमात्मा ने केवल आदमी के अंदर में दिया हुआ है, बस इतना फर्क है। अदरवाइज पूरे चराचर सृष्टि में, इवन आपको पेड़ पौधों के अंदर में भी मन है। वो कहते हैं कि अभी विज्ञान ने ढूंढा उसको कि अगर किसी के अंदर में फल अगर अच्छा आना हो तो वहाँ संगीत का माहौल अगर उस जो बोलते वो ग्रीन हाउस, इसके अंदर में अगर संगीत बढ़ा दो तो जो फल है वो अच्छे आते हैं और उनका जो स्वाद है वो अलग ढंग से आता है। ये शोध है। और अपने जगदीश चंद्र बसु जी ने शोध किया है कि जैसे आदमी के अंदर में आत्मा तत्व होता है, वैसे वो पेड़ों के अंदर में भी आत्मा तत्व रहता है। उसके अंदर में भी अपनी शरीर को बढ़ाने का, बड़ा करने का और फल देने का उसके अंदर में भी शक्ति है ना। एक छोटा सा चने का दाना अगर रखा हुआ है तो उसके अंदर में खोड़ के देखो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो अगर जमीन में डालो तो उसके अंदर में पौधा बनता है कि उसके अंदर में वो बड़े होने की इच्छा है, बड़ा होता है, पौधा बनता है, पौधे बनने के बाद में फूल आता है उसके ऊपर में,
फूल आता है, फल आता है, फिर हमको दे देता है, और फल देने के बाद में समाप्त हो जाता है। तो ये जो चराचर सृष्टि का जो नियम है सबके ऊपर में लागू है, मेरे ऊपर में लागू है। मेरा भी काम क्या है, मैं बड़ा होता हूँ, मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं, मैं बूढ़ा होता हूँ, मर जाता हूँ, फिर मेरा बच्चे शादी करता है, वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर उसका बच्चा। तो चराचर सृष्टि में ये सारा जो प्रोग्राम है ऊपर वाले का, ये सबके साथ बराबर है करके लगने को तो विभक्त अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, अविभक्त है। इसलिए अविभक्तम च भूतेषु, भूत मतलब हम चराचर सृष्टि पूरी, व्यक्तम युगज स्थितम, सबके अंदर में, ठीक है, स्थित है। भूत भर्तु च तद ज्ञेय ग्रसिन्नु प्रभविष्णु, मतलब ये पालन करता भी है, प्रभविष्णु पालन करता भी, और ग्रसिष्णु मतलब समाप्त करने वाला, संहार करने वाला ये भी है। क्योंकि कोई तो भी करेगा ना, पेड़ का बड़ा होना ये तो किसने तय किया होगा, उसको बड़ा करना उसके कितनी प्रेरणा हुई होंगी, वो प्रेरणा से वो फल फूल देता है, और फल फूल देने के बाद में अब देखो कि हर चने का झाड़ पौधा जो होता है, वो पौधे के ऊपर में फल आने के बाद में धीरे पानी नहीं डाला जाता, धीरे 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 वो पेड़ अपने आप सूखने लगता है ना, सूखा हो जाता है, सूख जाता है, और उसके बाद हम झाड़ फूल के अपना चना बाहर निकाल के ले आते हैं और पेड़ को अंदर डाल देते हैं, नहीं कि नहीं, है ना। तो उसका संहार भी करने की प्रक्रिया जो है वो उसके अंदर में निहित है। पाल निर्माण होने की भी प्रक्रिया है और समाप्त होने की भी प्रक्रिया है। हमको जन्म लेने के बाद में हमारा धीरे हम लोग बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आते आते मर जाते। ये सारी जो प्रक्रिया है हमारे अंदर में सरीकी है। इसलिए भूत भर्तु तत् ज्ञेय, समझे कि नहीं, वो अकेला है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विदितम। तो ये जो है वो कहते हैं कि सब प्रकाशमान वस्तु में प्रकाश का उगम वो है, समझे कि नहीं, सबका प्रकाश का उगम। कैसे? इंद्रिय है, ये हमारे जो कर्मेंद्रिय ध्यानेंद्रिय है उसके ऊपर में स्वामी कौन है, इसके ऊपर का स्वामी मन है, समझे कि नहीं। मन पर स्वामित्व रखता है बुद्धि, बुद्धि पर स्वामित्व रखता है अहंकार, अहंकार पर स्वामित्व रखता है महतत्व, वो जो प्रकृति का गुण है, 3 गुण वाला, और उसके ऊपर में प्रभाव रखती है प्रकृति, प्रकृति पे प्रभाव रखता है परमात्मा। तो ये पूरा क्रम है ऐसा। तो हर एक की ज्योति जो है, हर चीज की ज्योति है। तो प्रकाशमान प्रकाशित जो होने वाली जो चीज है, जैसे हमारा कोई चीज हमको दिखाई देती है, तो दिखाई देना जो है वो हमारी आंख की ज्योति जो है वो है ज्ञान रूप, जो है वो आंख की ज्योति है, समझे कि नहीं। स्पर्श, त्वचा की ज्योति जो है वो स्पर्श है, क्योंकि स्पर्श त्वचा से जाना जाता है ना, आंख से देखा जा सकता है। तो रूप जो दिखाई देता है वो आंख से, तो आंख की ज्योति जो है वह आंख की रूप जो ज्योति है, स्पर्श त्वचा की ज्योति है, सुनना जो है वो कान की ज्योति है, रस जो है अपने रस जो है वो जिह्वा की ज्योति है, क्योंकि उससे हम लोग जानते हैं। ये हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है ना, जो कान, नाक, आँख, त्वचा, जबान, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, इस ज्ञानेंद्रिय का होना जो है वह तभी सिद्ध होता है जब उनके ये सारी शक्तियाँ जो उनके अंदर में है, जानने की शक्ति, सुनने की शक्ति। अब आप हमारा जो भ्रम जो है, मैं कई बार बोला था कि मैं देखता हूँ, ये हमारा मानना है। हकीकत क्या है मालूम है क्या? हकीकत ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे मैं देखता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, बल्कि होता ये है कि ये प्रकाश के कारण उसके ऊपर में लाइट आता है, वो लाइट हमारे आँख में आता है। आपकी गाड़ी में है ना वो पीछे सेंसर लगा हुआ है, तो पीछे सेंसर लगा हुआ होता है, तो सेंसर में पीछे का पूरा दिखता है। कहाँ दिखता है आपको?
आपको तो पीछे देखना नहीं पड़ता, वो सामने आपके सामने पड़ा हुआ है वो, तो उसके अंदर में दिखाई देता है कि पिछला आदमी कितने दूर खड़ा है, साइकिल कितनी दूर खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश इनके ऊपर में गिरता है और वो पूरा का पूरा सेंसर होकर हमारे आँख में घुसता है और आँख के अंदर में वो रेटिना में जाता है। आँख की जो है ना वो एक आँख अगर किसी आँख वाले के दवाखाने में जाओ तो आँख का गोला दिखता है और पीछे उसकी सी पूंछ दिखाई देती है, वो है रेटिना, वहाँ गिरता है वो सेंसर और वो फिर वो अपने दिमाग के सेंटर को बताता है ये चीज़ है। लेकिन अब ये चीज़ तो मैं बताने में तो मुझे 10 सेकंड लगे होंगे, लेकिन वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सारी घटना हो जाती है। देखो भगवान की कितनी कलाकारी है कि अपने शरीर के अंदर कि किसी चीज को जानना भी है तो हमारे आंखों के अंदर में शक्ति दी हमारा भास है। नहीं तो बताओ, अगर मैं आंख देख सकता हूं तो अगर सब जगह अंधेरा हो जाए तब तो मैंने देखना चाहिए नहीं। तो मेरे देखने पे डिपेंड नहीं है किसी चीज का देखना, वो दिखने के ऊपर में डिपेंड है मेरा देखना। बड़ा उल्टा चीज है ये। तो वो ज्योति जो है, जो ज्योतिषाम अपनी ज्योति तमस उच्चते, यानी अंधेरे में भी जो तमस है उसके पार एक शक्ति है, उसी के हिसाब से वो आता है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं अपने बारे में, ये बता रहे हैं कि जिसको जानना है वो कैसा है वो समझ ले। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो क्या है, ये जो ज्ञान है ये वो ही जो ज्ञान है, बड़े सुंदर मतलब ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, मतलब ज्ञान भी वही है, समझे कि नहीं। जिसे जानना वही है, जो जानने वाला है, जिसको हम जानना है, तो जानना ही ज्ञान है एक, और किसे जानना है उसकी जो इच्छा है, ध्येय है, वो वही है और वो सबके हृदय में है। बड़ी मजा, ये वाक्य बड़ा सुंदर है। सर्वस्व इष्टितम। एक बात होती क्या, हम पैदा होते ही हमारे अंदर में जानने की इच्छा जागृत होती है कि नहीं। पैदा होते बराबर बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो भी इधर उधर देखते था क्या है, उसके लिए भी बड़ी नई नई चीज होती, वो हर चीज जानना पसंद करता है, वो जानने की इच्छा रहती है। तो ये बचपन से हमारे अंदर में जो जानने की इच्छा है, वो इच्छा आखिर में हमारा परमात्मा के तरफ ध्यान जाता है कि चलो भाई इसको भी जान ले, है ना। आखिरी में, आखिरत जिसको बोलते हैं ना, मरते मरते ध्यान में लगता है कि यार बहुत हो गए, बहुत हम लोगों ने खा पी लिए, मस्ती कर लिए, पैदा कर लिए, बहुत जी के जंजाल बना लिए, अपने परेशान कर लिए अपने आप को भी, चलो अभी भगवान को जाने। लेकिन बताओ क्या, उसको जानने की प्रक्रिया जो है ना, वो हमारे अंदर में है, सिर्फ हमारे भौतिक परिस्थितियों के आधार पर ये जो है हम फंसे हुए हैं, है ना, अपने झमेले में, इस दुनिया के मेले में, रोज रोज के झमेले में, और सोचते हैं कभी कभी अकेले में कि तू कौन है, लेकिन नहीं। तो वो तू कौन है ये जानने का प्रयास करना ही हमारा इस धरती के ऊपर अवतीर्ण होने का मूल काम है। मूल काम ये है, परमात्मा ने ऐसे ही नहीं भेजा तुमको, ये सारे 84 लाख योनियों का चक्कर दे दे के तुमको अगर मानव प्राणी के अंदर में डाला है और तुमको विवेक की शक्ति दी है, तो वो शक्ति के सहारे भगवान का कहते हैं भैया अब तेरे को शक्ति दी है, तुम मुझे तो जानने का प्रयत्न कर। लेकिन हम फंसे हुए हैं, तो हमारे आंख के अंदर में जो लगता है उसी के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन उसको अगर जानना होगा तो परमात्मा ने बड़ी सुंदर बात बोली है, कौन सी, कि तू बाहर दुनिया को देखेगा तो दुनिया के झमेले में फंसेगा, तू अंदर जाके देख अपने अंदर में तू कौन है। तो जिस दिन आपको तुम्हारा तुम पता लगेगा, अपने अंदर का मैं जिस दिन मुझे पता लगेगा, उस दिन मुझे अपने आप परमात्मा समझ में आ गया। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम अपने अंदर में ही, बड़ा सुंदर वाक्य है कि अगर बाहर को जानना है तो पहले अंदर को जानो। तो अंदर को जानने का प्रयोग जो है वो हम कहते, इसलिए भगवान कहते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च योक्तम समासतः मद्भक्त एतदिति माया
मद भाववायो उपपद्यते। अब यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, या आखिरी का है। और भगवान ध्यान बताते ना, अब मैं ध्यान बताता हूँ, अज्ञेय क्या बताता हूँ। उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि इस तरह इति, इस तरह क्षेत्र, ओके, ध्यान ज्ञेयम च उत्तम समासता, मैंने संक्षिप्त रूप में तुमको ये तीनों चीजें बता दी है। और ये मेरा जो भक्त है, मद भक्त, मेरा जो भक्त है, एतत् विज्ञाय, ये जानने के बाद मद भाव उपपद्यते, मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। जिस दिन आपने अपने अंदर के उस परमात्मा तत्व को, अपने चिप को, इस मोबाइल के अंदर में रखे हुए चिप को अगर सही ढंग से जान लिया और उसके अंदर में डाल दिया, मोबाइल के अंदर में, ये मान के चलना चाहिए कि चिप अलग है और मोबाइल अलग है। मोबाइल वाले चिप नहीं है, अगर दोनों एक हो जाए तो वो हैंग हो जाएगा। तो ये चिप अलग है। इस चिप की शक्ति को जानना, जिस दिन चिप को जान लेगा तो उसका सैटेलाइट पता लग जाएगा कहाँ से आता है, तो उसको जानो और मुझे वो प्राप्त करो। और मेरे यहाँ हम रुकते हैं, क्योंकि उसके बाद भगवान प्रकृति पुरुषम, यहाँ से अभी शरीर के अंदर वाली सारी घटनाओं का मामला जो है, अब इसके बाद के श्लोक से पूरा विस्तार से बताएंगे। अगले 10 श्लोकों में इसके ऊपर हम बताएंगे। आज हम लोग ऊपर वाले को जानने की प्रक्रिया और जानने की आवश्यकता और वो कौन है उसको समझने की प्रक्रिया को हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ हम लोग रुकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। भगवान को जानना बड़ा अच्छा काम है। तो आइए थोड़ा हम करते हैं। नाम संकेत, वो ऐसे तो भूल जाता। नाम संकेत यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरती करें। संसार सारम बुझे सदा वसंतम मंदार माला काल कपाल माला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि जस कराने वाला। ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि जस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर
बनाने वाला, ये पशु गोल जग पंथ गोल संसार बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम जी घर सामने, श्री राम जी घर सामने, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर और रंगनारम नारायण मुझेरारम सावरंदम विद्यारित्री भवम भवानी जयम नमः मंडारमाला दुर्गालिकाय कपालमाला शंकर दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कृष्ण भगवान की जय, और गुणवंती वाले की जय, वृंदावन बिहारीलाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय, गुरुदेव की जय, सभी भक्तों की जय, गौ माता की जय। Yes.